क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून से भागे हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड एक ऐसा प्रोग्राम की जिसमें तलाश है उन लोगों की कि जो कानून से भाग रहे हैं, कानून के मुहाफिज और कानून शिकन लोगों के दरमियान एक जंग। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। इन प्रोग्रामों की तैयारी का मकसद इंसाफ और कानून की बालादस्ती है और हम सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक है। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के आज के इस एपिसोड में हम आपके लिए लाए हैं जुर्म की एक ऐसी दास्तान के जिस दास्तान को देखकर इंसानियत लरसने लगे, कांप उठे। इस दास्तान ने जन्म कैसे लिया, यह हालात और वाकयात क्या थे, वह मुहर्रिकात कौन से थे कि जिनकी बुनियाद पर एक भाई ने दूसरे भाई को कत्ल कर डाला। आज के इस एपिसोड में हम आपके लिए पेश कर रहे हैं 13 जून 2006 पुलिस स्टेशन बलोच कॉलोनी, जमशेद टाउन, कराची। सुबह 8 बजे पुलिस स्टेशन बलोच कॉलोनी, जमशेद टाउन, कराची की हुदूद में वकूअ पजीर होने वाला एक अजीब और गरीब वक़ुआ जिसमें खौफ, हैबत, दहशत और वहशत है। बलोच कॉलोनी पुलिस स्टेशन में मौजूद एसएचओ को वायरलेस ऑपरेटर के जरिए एक पैगाम मौसूल हुआ। इस पैगाम में बताया गया कि मंजूर कॉलोनी आई एरिया में एक कत्ल हो गया है। चलो भाई तमाम लोग फौरी तौर पर ऑपरेशनल पुलिस पार्टी जाए वक़ुआ की जानिब रवाना हो गई और इसी दौरान इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर को भी फौरी तौर पर इत्तला देने को कहा गया। महाफिज बलोच 6 ये जो मुझे इत्तला दी आपने मंजूर कॉलोनी मर्डर की, यही इत्तला आप इन्वेस्टिगेशन वालों को दें और उनको बोलें फौरी तौर पे मौके पे पहुंचे। बस मैं पहुंचा भाई, एक मर्डर हो गया आई सेक्टर मंजूर कॉलोनी। इस वक्त हम जा रहे हैं मकान नंबर 483, गली नंबर 15, सेक्टर आए, मंजूर कॉलोनी, कराची की जानिब। एक इबरतनाक कहानी का आगाज हुआ इस घर से। जब पुलिस मौके वारदात पर पहुंची तो वहां एक कमरे के इस घर में एक शख्स की लाश मौजूद थी, खून में लथपथ, जिसे छुरियों के वार करने के बाद बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। किसी पड़ोसी ने मकतूल की लाश देखकर 15 के जरिए इत्तला दी। पुलिस तफ्तीश में लग गई। वो देखें, मौके वारदात का मुआयना किया जाने लगा। एक एक चीज को बगौर देखते रहे कानून के रखवाले। रात के किसी पैर में इतनी ही देर में डीएसपी, इन्वेस्टिगेशंस ऑफिसर और दूसरे अफराद मौके वारदात पर आन पहुंचे। कत्ल निहायत बेदर्दी से किया गया था। मौके वारदात का मुआयना किया जाने लगा। एक एक चीज को बगौर देखते रहे कानून के रखवाले। मामला कत्ल समझ में नहीं आ रहा था। इस घर में सिवाय कत्ल होने वाले के कोई दूसरा शख्स भी मौजूद नहीं था। पड़ोसी ने बताया कि गुज़िश्ता शब इसने इस घर में मकतूल की बीवी, बच्चे और मकतूल के भाई को देखा था, मगर अलसुब यहाँ कोई मौजूद नहीं था। आखिर क्यों? मौके वारदात पर हर एक चीज निहायत गौर से देखी जाती रही। हर अंदाज से प्रिंट्स लेते रहे ये लोग। एक लेडीज चप्पल खून आलूद मौके वारदात पर मौजूद थी। मुआयना मौका तैयार किया जाता रहा। हर जाविये से तफ्तीशी निगाहें जायजा लेती रहीं, मगर कत्ल का मकसद समझ में नहीं आ रहा था। इसके बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने की हिदायत दी जाती रही और मजीद कार्रवाई की। घर से मिलने वाले फोटो एल्बम पुलिस वालों की तवज्जो का मरकज थे। इस वक्त तस्वीर में मौजूद एक एक फर्द के बारे में अहले महल्ला से मालूमात लेते रहे ये लोग। तमाम अशिया को कब्जे पुलिस में ले लिया गया जो मुल्जिम की गिरफ्तारी में शायद मदद दे। और फिर अक्ल हैरान रह गई उस वक्त कि जब वजूद में दौड़ता हुआ लहू जैसे जमने लगा कि जब पुलिस ने गिरफ्तार किया कत्ल होने वाले शख्स के सगे भाई और मकतूल की अपनी ही बीवी को। हाँ भाई, ये जो इसकी रिश्ते में भाभी लगती है जिसका नाम शाजिया बता रहा है, इसने इसके साथ इश्क मोहब्बत करता है। उसकी खातिर इसने अपने सगे भाई को, जो छोटा है, जांजेब नाम है, छुरियों का वार करके मारा है। ये बात सही है जो कह रहे हैं मेरा अफसर? मैंने कुछ नहीं किया सर। फिर किसने मारा? तूने नहीं मारा तो? तू कहाँ था उस दिन? 10 बजे सर चला गया, 10:30। कहाँ चला गया था? वापस आया कितने बजे था? आया सर तकरीबन 9 बजे था।
बलोच कॉलोनी इन्वेस्टिगेशंस वाले इस मुल्जिम के बारे में मजीद तसल्ली करने की खातिर कैंट रेलवे स्टेशन कराची के कुर्ब में वाक़े कई होटलों के दरमियान मौजूद एक होटल के काउंटर पर पहुंचे। बात सुने, चौथे महीने में अप्रैल का महीना कुछ शबीर में भी आगवा जिस किसानों बदर जमान है आपके पास जाके ठहरा था, वो रजिस्टर दिखा दो। हाँ, सब इंस्पेक्टर हूँ, चौधरी हमीद नाम है, इन्वेस्टिगेशन जमशेद टाउन से मैं बलोच थाने से आया हूँ। ये आपको मोबाइल नजर नहीं आ रही है? देखें चौथे महीने सर, वो शबीर को है ना, है इसका रिकॉर्ड कोई? दिखाओ जरा। 6-7 की दरमियानी रात अप्रैल की, देख लें आप रिकॉर्ड चेक करें। नहीं तो की जरूरत नहीं, आराम से ठंडे दिमाग से 7 तारीख जो है 6 तारीख और 7 तारीख की मैंने रात थी ना अप्रैल की, निकाल चौथे महीने की है। कौन सी तारीख है ये? 6-7 की दरमियानी रात है 6-7 6 और 7 की दरमियानी शाम की है ना, चौथा महीना अप्रैल का। यही है भाई, ये है 7 दीदी रूम नंबर है, ये कौन सा 115 हरी कामन दीजिए लिखी हुई है 6/4/2006। किस टाइम पे आए थे आपके पास? ये रात को 1:30 पे आए थे। 1:30 पे आए थे। 31 में कौन कौन थे? एक साथ इसकी बच्ची थी और वाइफ मुझे कह रहा था कि मेरी वाइफ का कमरा चाहिए। यार हाँ सुनो, जी सर। अगर ये तारीख ये आगे ये कौन सी तारीख चल रही है? 6 तारीख। ये जो आपने 1:30 लिखा है, जी सर। तो यहाँ तारीख तुम चेंज क्यों नहीं करते? ये सारे सब सुबह हम चेक करते हैं 6 बजे के बाद। सर वो हमारे वाला मसला नहीं है। हमारा काम नहीं है। इनकी तारीख सुबह चल रही है। ये इस बात में तारीख आमद है और ये ये बात परेशानी की कोई बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है, ठीक है ना? हमें रिकॉर्ड मालूम करना हमने आपको कुछ भी नहीं कह रहे, आप ऐसे ताउन करना पुलिस के साथ, ठीक है सर। ठीक है? आप लोगों का ताउन होगा तो मुजरिम पकड़े जाएंगे। पुलिस आपकी कोई दुश्मन नहीं है, ठीक है ना? ये जो अभी आज खड़ा है ना पीछे, ये मुल्जिम है हमारा, यही बंदा देखो जरा। हाँ जी, ये जो सामने खड़ा है यही बंदा है। मेरे साथ कहा कि ये आपके साथ कौन है? उसने कहा कि मेरी बीवी है, मेरी वाइफ है, तो मैं बच्ची है। मैंने बोला निकाह नामा कहता बच्ची भी है। था? हाँ, मैंने बोलता है मैं आर्मी में हूँ, मैं कोई लोकल आदमी नहीं हूँ, मेरी वाइफ है, मैं सुबह मुनसरी गाड़ी पे घर जाना है। ठीक है। मैंने उसे कमरा नंबर 115 दे दिया। तो ये सुबह गया कितने बजे? सुबह 7 बजे तक। ठीक है, ये आप अपने कब्जे में ले लें, इनका बयान रिकॉर्ड कर लें, और उसके बाद जो भी कार्रवाई होगी। कोई मसला नहीं, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है। घबराना नहीं है बेटा, कोई मसला नहीं है। कोई मसला नहीं। ठीक है, चले सर। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। जैसे घर पर 9 बजे आया हूँ, और वापसी कितने बजे गया? 10:30 चला गया। इन्वेस्टिगेशंस के दौरान अजीब और गरीब और दिल हिला देने वाली बातें मंजर-ए-आम पर आने लगी। तो सर ये क्या हो रहा है? ये आप कुछ बता रहे हो, ये कुछ बता रहे हैं। अब बकवास करता है सर, झूठ बोलता है, ये सरासर झूठ बोल रहे हैं, गलत बयानी से काम ले रहे हैं। हकीकत जो मैंने आपसे अर्ज की है वो यही है, और बिल्कुल इसने प्राणे के तहत सदर से छुरी खरीदी 60 रुपए में और तेज की। तेज करने के बाद इसकी 6 और 7 की शब को दरमियानी शब में रात एक इन्वेस्टिगेटर ने पोशीदा हालात और वाकयात पर से पर्दा उठाना शुरू किया। साथ भाई सोया था, एक ही कमरा है। वो उठा जोश में, ये गत्थम गत्था हुए, इसने भी इसकी मदद की, ये शाजिया ने, और इसने उसको छुरियां मारी गले पे। सामने जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में 13 छुरियां लगी हैं उसको। 13 छुरियां मारने के बाद ये दोनों प्लान के साथ टैक्सी में बैठे, टैक्सी ली, इन्होंने कैंट पे गए। अल ताहिर होटल, जो मुझे रिकॉर्ड मिला है इन्वेस्टिगेशन में, वहाँ इसका मुझे साथ रिकॉर्ड भी मिला है। 115 नंबर कमरे में ये ठहरे, और इसने उसको अपनी वहाँ बीवी जाहिर किया, और बोला मनसेरा के रहने वाले हैं, सुबह हमें 6 बजे उठा देना। वकूआ है रात का यहाँ का, 1 बजे निकले, 1:30 बजे कैंट पहुँचे, वहाँ 4 घंटे आराम किया या बैठे, या सुबह 6 बजे उन्होंने इसको उठाया, जिनकी मैंने बयान दिए हैं।
वहाँ से ये बस में बैठा, इसको साथ लिया, ये मार्केट में उतर गया। ये हमें बेवकूफ़ बना रहा है और इस सारी वारदात इसने खुद अकेले की है इस फैसले के साथ मिलके। तुम्हारी क्या लगती है साथ तुम्हारे खड़ी? मेरी भाभी है सर। भाभी? शर्म तो नहीं आती तुम्हें कहते हुए भाभी? भाभी का मतलब समझते हो? क्या हुआ था रात को सर हम बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे। किस टाइम पे? रात को 11 बजे। कौन कौन? मैं और भाभी सर। नहीं मालूम ये जदीद मौशरा किस मोड़ पर जा रहा है। इस जमाने में हंसने वाले अक्सर लोग किस राह पर गामजन हैं। भाई को पता नहीं था? नहीं सर। फिर तो भाई जाग गया था। बोलना आगे पता चला? जाग गया था सर, फिर उसको मैंने मार दिया। आखिर क्यों रिश्तों के टूट बंधन, खून के लाजवाब रिश्ते हवाओं के दोष पर सूखे हुए पत्तों की तरह इधर से उधर बिखर रहे हैं, जिनकी हकीकतें झूठ की चौखट पर लर्जाबाद नाम है। आखिर क्यों? तलकात सर। ताल्लुकात कब से तुम्हारे इसके साथ? इतने पुराने सर। कितने पुराने थे? 2-3 महीने। 3 महीने से? 3 महीने वाले ताल्लुकात तो नहीं रखते। सही से बताओ कब से ताल्लुकात है तुम्हारे? मैं आपसे पूछूं यार, क्या हुआ था? भाई को सर कत्ल कर दिया था मैंने। हम आपस में दोनों लड़े थे। किस तरह कत्ल किया था? छुरी से सर। भाई गुस्से में उठ गया था। अच्छा, फिर? छुरी कहाँ से लाते? सदस्य खरीद रहा था। कितने की? 60 रुपए की। किस जगह से? प्रेस मार्केट सदस्य। उधार कहाँ से थी? जी सर। फिर कब लाया था? एक दिन पहले लाया। रखी कहाँ थी? कलीन के नीचे रखी थी। हैं? कलीन के नीचे सर। कालीन के नीचे? कौन सी कालीन के नीचे? उधर कमरे में। जब तुमने उसे कत्ल किया, तुमने उसकी गर्दन पे जब छुरी चलाई, तो तुम्हें कुछ महसूस नहीं हुआ कि तुम एक इंसान को कत्ल कर रहे हो? इंसान भी कौन है? जो तुम्हारी माँ के पेट से पैदा हुआ, एक ही माँ के पेट से पैदा हुए। सोचने की बात है कि क्या 2 रोज कब्ल से भाई जान से मार देने की प्लानिंग करने वाले बड़े भाई को छोटे भाई के साथ गुजरा हुआ बचपन से लेकर जवानी तक का कोई लम्हा याद नहीं आया। तूने लुकात बनाए, फिर सगे भाई को तूने कत्ल कर दिया, फिर उसी की बैठ के तू रो रहा है। या हम कहे कि इंसानियत को ताराज करने वाले ये लोग शायद न ही किसी के भाई हैं, न ही किसी के बेटे, न ही किसी माँ के रिश्ते के पासदार, न ही किसी बहन की हुर्मत के अमीन। इन जैसे तमाम गुनाहगारों के लिए ऐसी इबरतनाक सजा तजवीज होनी चाहिए कि जमाने के लिए इबरत का निशान बन जाए ये सब। क्या नाम है आपका? शाजिया। शाजिया जी। ये मरने वाला तुम्हारा क्या लगता है? मियाँ मेरा। तुम्हारा मियाँ? जी। और ये तुम्हारा लगता है? रिश्ता तुम्हारा क्या है इसके साथ? जेठ। शर्म आनी चाहिए तुम जैसी औरत को। गैरत नहीं आई तुम लोगों को? क्या किया है तुमने? प्यार किया है। प्यार किया है? मियाँ के होते हुए प्यार किया है? ये बात कहते हो तुम्हें शर्म नहीं आती, गैरत नहीं आती? क्या तुम्हें उससे मोहब्बत नहीं थी? की है? जी सर। मोहब्बत थी? अगर इस उससे मोहब्बत थी तो इससे क्या था? गलती हो गई सर। क्या हुआ जिस दिन कत्ल हुआ? फिर सर आपस में दोनों। ये कितने बजे आया था? 9:30 बजे। 9:30 बजे? जी। अच्छा, फिर 10:30 कहाँ तुम्हारा? मियाँ ड्यूटी पे। फिर वापस मियाँ भी घर आ गया। फिर 10:30 शिविर। शिविर? जी। फिर वापस आया? जी। फिर खाना मार तो नहीं रहा ना? 10 तुमने अदा कर दिया वो कर दिया, जो बगैर दी सो कर दी, ठीक है ना? उस वक्त तुम्हें गैरत नहीं आई, अब कौन सी गैरत तुम्हें याद आ रही है? मुझे इस बात का नहीं इल्म था सर ये भाई को कत्ल कर देगा। अच्छा, ये दोनों अलग सोए हुए थे, तुम अलग सोई हुई थी? जी सर। फिर क्या हुआ? फिर और मैं ये आपस में बातें कर रहे थे। अच्छा। वो जागा, आपस में इन दोनों भाइयों का झगड़ा शुरू हो गया। शोर क्या था तुम्हारा? उधर ही था पास कमरा। ही सोया हुआ था? जी। शर्म नहीं है उस वक्त? ये शोर के होते हुए तुम्हें हया नहीं आई, गैरत नहीं आई तुम्हें? फिर
फिर वो जा गए, फिर आपस में दोनों भाइयों का झगड़ा हुआ। अच्छा फिर बोलो ना। अच्छा फिर उसने क्या कहा उठती? फिर आपस में ये दोनों एक दूसरे के साथ झगड़ा करने लगे। अपने शोहर के होते हुए, अपने घर वाले के होते हुए तुमने उसके भाई से इश्क किया, नाजायज ताल्लुकात रखे ना? बोलो ना, जवाब दो ना। जी सर। जोर से बोलो, जोर से। जी यही बात है ना? जी। तो अब बताते हुए तुम्हें क्यों शर्म आ रही है? उस समय तुम्हारी शर्म कहाँ थी? बोलो बोलो ना। गलती हो गई सर। गलती हो गई, जान ले लिया की गलती हो गई। तुम्हारी बच्ची को कोई मार दे, तुम छोड़ोगे उसको? बोलो। नहीं सर। वो भी किसी का बच्चा था नहीं था? जी सर। ले ली ना जान उसकी। इसको तो गैरत नहीं आई है, इसने तुम्हारी खातिर उठा के अपने भाई को मार दिया, सगे भाई का कत्ल कर दिया। नहीं, कॉल जब कत्ल किया मैं कॉल नहीं आ सर। बाहर जी। फिर कत्ल करके फिर बाहर आया तुम्हारे पास? जी सर। तो तुम्हें कैसे पता चला कि उसको कत्ल कर दिया? ये इसने खुद बोला, मैंने कत्ल कर दिया। तुमने किसी को बताया नहीं? नहीं, मैं खौफ के मारे नहीं बताया। खौफ के मारे? तुम बहुत खौफ आ रहा था, खौफ तुमने चीख नहीं मारी? खौफ के मारे तुम दुनिया को नहीं बताया, चुप कर गई? तुमने बाहर बैठी हुई थी, अंदर झगड़ा हो रहा था, जब उसको कत्ल कर रहा था तुम वहां से बाहर नहीं आ सकती थी, घर से तो बता नहीं सकती थी। इसका मतलब तुम शामिल थी ना साथ, तुम्हारी रजामंदी थी ना? मैं खौफ में मारे नहीं बताया सर मुझे। तुम बात करती हो, तुम्हें तो औरत कहना ही जो है ना वही इंसानियत के खिलाफ है, और वही तुम औरत के नाम पे दबा उठाए हो तुम, कि तुमने दो भाइयों के दरमियान जो झगड़ा करवा दिया और एक भाई को तुमने कत्ल करवा दिया। कहाँ लेकर गया मैयत? माजर के। मैयत माजर कम गई? जी। फिर उधर उसका जनाजा हुआ। फिर एयरपोर्ट में ले गए। कौन गया? अकेले ही गए। साथ कौन कौन गया मैयत के? मैयत के साथ उस भाई अकेले के माजर के। अच्छा फिर गांव ले गए। गाँव कौन लेकर गया? गांव उसका बड़ा गुलाब खान। अच्छा। उसके मामू का लड़का। मामू का लड़के का क्या नाम है? मंजूर अहमद। अगर छूट जाते हो जी दोनों, जी, क्योंकि मुझे मुश्किल लगता है, जी बाहर आके क्या तुम दोनों शादी कर लोगे? नहीं सर। कत्ल करने का क्या फायदा, और तुझे कत्ल करवाने का क्या फायदा कि तुझसे शादी नहीं करेगा? तू तेरी जिंदगी तबाह हुई, सारी बच्ची की जिंदगी तूने तबाह कर दी है कि नहीं? जी सर। तू करेगी शादी इससे अगर बाहर आ जाएगा तो? नहीं है? नहीं। फिर क्या करेगी? जोर से बोल। कुछ भी नहीं करूँगा सर। नहीं, तुझे कोई रखेगा? तेरे माँ बाप को जिंदगी दे, कल को खुदा ना खासा वो दुनिया से चले जाते हैं, कोई भाई कोई बहन कोई रखने के लिए तैयार होगा इन हालात में? यहाँ से तुम छूट भी जाओगे, लेकिन अल्लाह की एक अदालत है जहाँ से तुम छूट नहीं सकते। वहाँ तुम्हारा जो है ना पूरा होगा। ठीक है सर। जुर्म की लकीर के संग जिंदगी बिताने वाले ऐसे तमाम अफराद अपनी ही जिंदगी खुद अपने ही कांधों पर उठाए हुए इंसानियत के लिए नासूर की मानंद नजर आ रहे हैं। यकीनन इनका अंजाम दुनिया में भी खराब है और आखिरत में भी बर्बाद। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के आज के एपिसोड में हमने पेश किया आपके लिए ये दास्तान के जिस दास्तान ने जन्म लिया था बलोच कॉलोनी पुलिस स्टेशन की हुदूद में। ऐसी दास्तानें, जुर्म की कहानियां देखने के बाद रिश्तों पर यकीन करने को जी नहीं चाहता, लेकिन बस इस पर शरीयत का हुक्म याद रखना चाहिए, अहकाम खुदाबंदी के बारे में सोचना चाहिए कि रिश्तों के बारे में अहकाम खुदाबंदी क्या है, शरीयत क्या कहती है। ऐसे हालात, ऐसे वाकयात, ऐसे मामलात अगर आपके अतराफ में कहीं रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं, कानून के हाथ मजबूत कीजिए, इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा सीग़े-ए-राज़ में रखा जाता है। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड @ARY-digital.tv। हर पीर की शब अरबाज़ क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में हम आपके लिए लेकर आते हैं जुर्म की एक नई दास्तान। इंतजार कीजिएगा।